तो आइए बच्चों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जो बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। मैं आपको आज शुरू करूँगा। इसका क्या है, नया जो है क्लास 10 का है, अर्थमेटिक। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर समझ में नहीं आता है, तो उस बेसिस पर मैं आपको समझाने के लिए आया हुआ हूँ। बहुत ही आसान चैप्टर है, समझिए इसको बहुत बढ़िया से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले है क्या, इसको समझना पड़ेगा। इसमें कुछ वर्ड आएगा, पहले हम लोग उसको समझते हैं। इससे पहले इसमें आता है वर्ड सीक्वेंस। सीक्वेंस, इसको पहले समझिए क्या होता है सीक्वेंस। तो इसमें हम लोग पहले आपको हम कुछ एग्जांपल देते हैं, तब उसका डिफिनेशन बताते हैं हमको। देखिए, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम कुछ लिख दिए आपका 3, 5, 7, 9, 11 etc। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक सीक्वेंस में है। ये क्या है, एक सीक्वेंस में है। ये क्या है, एक सीक्वेंस में। क्यों? क्योंकि देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। यहाँ पर देखिए ये जो है, इसका अगला जो टर्म आ रहा है, नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है, सभी में क्या है आपका 2 का अंतर है। सब में 2 का अंतर है ये। तो ये क्या हो गया आपका, एक सीक्वेंस में है। आइए कुछ हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं। हम लिख दिए मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये भी क्या है, यहाँ पर देखिए 2 का डिफर था, यहाँ पर कितना का डिफर है, 1 का डिफर है। ये भी क्या हो गया, एक सीक्वेंस में है। ये भी क्या हो गया, एक सीक्वेंस में है। तो सीक्वेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि आपका जो टर्म आएगा, जो भी हम लिखेंगे, जो भी नंबर हम ऑर्डर में लिख रहे हैं, वो क्या होगा, एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक डिफिनिट ऑर्डर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम, अगर सपोज कीजिए कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए हम लिख दिए 5, 6, 8, 10, 11। यहाँ देखिए 5, 6 है, 1 का डिफरेंस है। यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है ना, और फिर यहाँ पर 1 का है। तो ये सीक्वेंस नहीं है। ये क्या है, सीक्वेंस। ये सीक्वेंस आपका जो है सो क्या है, नहीं सीक्वेंस है ये, है ना। ये सीक्वेंस आपका नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं सीक्वेंस क्या है, कि कोई नंबर है जो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ रहता है, ठीक है। सम नंबर्स है ना, अरेंज्ड। क्या है, कुछ नंबर है, सम नंबर्स है अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, है कि नहीं। डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल। डेफिनिट रूल, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जो नंबर हम अरेंज कर रहे हैं ना, जो भी नंबर हम अरेंज कर रहे हैं, वो नंबर क्या हो रहा है, डेफिनिट ऑर्डर रूल में वो बढ़ रहा आगे, ठीक है। तो एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इसमें कुछ हमको और जानना पड़ेगा, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस तो हम लोग जान लिए, अब इसके बाद हम लोग समझना पड़ेगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझेंगे हम लोग, उसके बाद इसमें कुछ और भी फॉर्मूलाज हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी ये चैप्टर हम लोग को समझ में आएगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम लोग AP भी लिखते हैं, यही पढ़ना है, बहुत ही आसान है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है, इससे मिलता जुलता है, ठीक है। क्या होता है, अ सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस है। देखिए फर्स्ट में आया सीक्वेंस, मैंने इसीलिए पहले सीक्वेंस बताया। अ सीक्वेंस इन विच each term differ from
differ from its preceding term by a constant। ठीक है, क्या हो गया? ए सीक्वेंस क्या है? इन विच ईच टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हो गया कि हम अगर लिख रहे हैं 1 3 5 7 9 11, तो यहाँ पर क्या है कि 1 3 3 और 1, यहाँ पर 2 का डिफर है, यहाँ भी 2 का डिफर है, यहाँ भी 2 का डिफर है, यहाँ भी 2 का डिफर है, ये यहाँ भी 2 का जो डिफर है, इस तरह से जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या हो गया मेरा? सब में कॉमन कांस्टेंट आ रहा है मेरा, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। सब में कॉमन कांस्टेंट क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। देखिए 3 - 1 निकालिए, 5 - 3 निकालिए, 7 - 5 निकालिए, 9 - 7 निकालिए, 11 - 9 निकालिए। तो सब में क्या आ रहा है? 2 कांस्टेंट टर्म आ रहा है, जो सब में क्या हो रहा है? 2 से बढ़ रहा है ना। तो ये हम लोग को क्या हो गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, आइए हम लोग और इसमें कुछ जो फॉर्मूला बनता है, जैसे इसमें फर्स्ट टर्म आता है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल और मैं ले लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, है ना, 7 लिखा, 9 लिखा। तो ये जो फर्स्ट टर्म हो गया, जो पहले सबसे पहले लिखे हैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको हम लोग बहुत जगह आप देखिएगा T1 लिखता है, बहुत जगह क्या लिखता है? A1 लिखता है, या ये लिखता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, ठीक है, T1 A1 या A लिखता है फर्स्ट टर्म। अगर हमको सेकेंड टर्म लिखना है, सेकेंड टर्म, तो देखिएगा T2 लिखता है। ठीक है, T2 लिख दिया, और T2 के बदले क्या है? देखिए T2 हो गया, ठीक ना, A1 हो गया। अगर फर्स्ट टर्म A1 हुआ तो ये T2 हो गया और A2 हो गया, मतलब T1 हो गया फर्स्ट टर्म तो T2 लिखिएगा आप। अगर A1 लिखिएगा फर्स्ट टर्म तो सेकेंड टर्म मेरा क्या होगा? A2 आएगा। इसी प्रकार जो भी लिखना है आपको थर्ड टर्म, तो ये क्या आ गया? T3, ये क्या हो जाएगा? A3। ठीक है, तो इस तरह से मेरा अगर मान लीजिए nth टर्म निकालना है, nth टर्म, तो क्या हो गया? Tn। आप इसको बड़ा इस तरह से भी लिख सकते हैं, T1 भी यहाँ डाल सकते हैं। देखिए हम लोग स्मॉल भी लिख सकते हैं, इसको फर्स्ट टर्म T1 लिखे, A1 लिखे, A लिखे, T1 भी आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसको T2 कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको T3 लिख सकते हैं। nth टर्म क्या हो जाएगा आपका? Tn टर्म्स या फिर An टर्म्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं, Tn या An, मतलब nth टर्म। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके विषय में हम लोग और जानते हैं, इसका और क्या क्या फॉर्मूला बनता है। देखिए अगर मान लीजिए हम लोग, और इसमें कुछ वर्ड होता है, जैसे देखिए डी मतलब कॉमन डिफरेंस ना। डी को क्या लिखते हैं हम लोग? CD, मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। कुछ टेक्निकल वर्ड है, उसको हमको जानना है। कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं कि D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। ये हमेशा कांस्टेंट टर्म आएगा। जब निकाला जाता है तो A2 माइनस A1 लिखिए, या फिर A3 माइनस A2 लिखिए। ठीक है, D1 हो गया। मान लीजिए कि हमको सेकेंड टर्म निकालना है, A2 क्या हो गया? सेकेंड टर्म। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? A प्लस डी। चूँकि फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म है, और A2 निकालना है हमको तो क्या होगा? A प्लस डी। अगर हमको A3 निकालना है तो क्या होगा? A प्लस 2D। अगर A4 निकालना है तो क्या होगा? A प्लस 3D। अगर हमको A5 निकालना है तो क्या होगा? A प्लस 5D। मैंने पहले बताया कि D क्या है? कॉमन डिफरेंस है। इसको निकालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार अगर हम लोग इसको बढ़ते जाएंगे तो एक समय आएगा जब हम लोग An निकालेंगे, तो An क्या होगा? A प्लस, देखिए हम लोग जो भी अभी इसमें गौर कीजिए कि अगर हम लोग 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 1 लिख रहे हैं। 1 तो हम लोग यहाँ छिपा हुआ है। इसे 3 देखिए, 3 लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से एक टर्म कम कर दिए, 2 लिखे। 4 लिखे तो 3 लिखे, 5 लिखे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 लिखे तो 4 हो गया, है ना। अगर हम लोग यहाँ पर A6 लिखेंगे तो क्या होगा? अगर A6 लिख दिए तो क्या होगा? A प्लस 5D। अगर A10 लिखेंगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर अगर A10 लिख दिए, A10 लिखे तो क्या होगा? A प्लस 9D। अगर हम लोग A20 निकालना है तो क्या होगा? A प्लस
19D। अगर हमको निकालना है ए 100 टर्म तो क्या होगा ए प्लस 99D, मतलब एक कम करना है। इसी प्रकार जब हम लोग को an निकालना होगा तो क्या होगा, एक टर्म कम कर देंगे। तो an का मतलब क्या हो गया, एक टर्म का मतलब a प्लस n-1, एक कम कर दिए a प्लस n-1D। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a प्लस n-1D। ये आपका nth निकालने का फॉर्मूला, n निकालने का क्या है, एक फॉर्मूला आ गया इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। जिससे मान लीजिए कि चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोग जनरल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 है। यहाँ पे हमको ए क्या होगा, अगर ये निकालना है फर्स्ट टर्म तो क्या होगा 1 हो गया। हमको डी निकालना है तो क्या होगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो क्या होगा ये क्या कहलाता है a1, a2, a3, a4, a5, a6। तो क्या हो गया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। अब आपको अगर चेक करना है कि ये है कि नहीं AP में, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना पड़ेगा एक डी इक्वल टू a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 लिख दीजिए और सबको माइनस कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि सब में क्या होगा, कॉमन जो आएगा ना डिफरेंस, वो क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा 2। ये क्या है, दिस इज एन AP। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक AP में है, AP में। तो ये AP का इनिशियल पार्ट है। ठीक है, ये AP का इनिशियल है जिसका बेस सही है। चलिए हम लोग फिर से बार पढ़ते हैं। AP में क्या हो गया, फर्स्ट टर्म को ये बोलते हैं कॉमन, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, AN बोलते हैं या TN बोलते हैं या। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। सपोज कीजिए, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि कोई क्वेश्चन हम लिख दिए 5, 7, 9, 10, 20 ... यहाँ पर हमको पूछा गया है A5 इक्वल टू क्या होगा, A10 इक्वल टू क्या होगा, A100 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है, ताइए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देखिए हियर A इक्वल टू क्या हो गया 5, D इक्वल टू क्या हो गया A2 माइनस A1, मतलब 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। तो हमको फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, जो हम लोग का NCERT का चैप्टर 1 में दिया है, जितने भी क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं। या आप RS वाल का बुक खोलिए, RD शर्मा का बुक खोलिए, तो स्टार्टिंग में आपको छोटा छोटा चीज़ निकालने के लिए सिखा रहा है। जैसे हम लोग को A मालूम होना चाहिए, अगर D मालूम हो जाता है तो हम लोग AN निकाल लेते हैं। चलिए हमको A5 अगर निकालना है तो क्या होगा A प्लस 4D। यहाँ A कितना हो गया बच्चों 5 प्लस 4 इंटू D कितना हो गया 2, मतलब कितना हो गया 5 प्लस 8 इक्वल टू 30। आप इसे निकाल सकते हैं। अगर हमको A100 निकालना है तो A100 क्या होगा बच्चों A प्लस 99D। तो A का वैल्यू कितना हो गया 5 प्लस 99D का हो गया 99 इंटू D कितना मेरा है ना, देखिए 2 है। तो ये क्या हो गया 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना होगा 198, जोड़ दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए तो इतना आ गया मेरा A100। तो आप इस तरह से AP में जो है सो फर्स्ट जो इसका चैप्टर है, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है इसका, ठीक है, वहाँ से इसको आप RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो या NCERT हो, आप इसको जो है सो सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।